जादुई पेड़ की लिपस्टिक। हेमंत नगर गाँव में सभी गाँव वाले हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गाँव में एक परिवार था जिसमें सुशीला और रमेश अपनी बेटी दिव्या के साथ ही रहते थे। सुशीला और रमेश के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो अपनी बेटी दिव्या को एक सफल और कामयाब इंसान बनाना चाहते थे। दिव्या के पिता रमेश एक इंडस्ट्री में काम किया करते थे और उसकी पत्नी सुशीला का खुद का बड़ा सा कारोबार था जिसमें 10-12 मजदूर सिलाई का काम किया करते थे। दिव्या के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, परंतु दिव्या बचपन से ही बहुत काली और बदसूरत लड़की थी, जिस वजह से दिव्या की एक भी दोस्त नहीं थी और न ही कोई उससे बात करता था। स्कूल में दिव्या को सभी बच्चे बहुत परेशान करते थे और उसका मजाक भी उड़ाते थे। इसलिए दिव्या की माँ ने दिव्या को घर पर ही होम ट्यूशन लगवा रखा था ताकि वो दिव्या की पढ़ाई को पूरा करा सके। दिव्या को घर पर ही उसके माँ बाप ने सारे शौक पूरे कर रखे थे, परंतु फिर भी दिव्या खुश नहीं रह पाती थी और वो किसी से कोई बात नहीं करती थी। ये सब दिव्या के माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु वो अपनी बेटी दिव्या के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक दिन दिव्या की माँ सुशीला शहर से बहुत बड़ी और महंगी ब्यूटिशियन को अपने घर पर बुलाती है और दिव्या को ठीक करने के लिए उसे बहुत सारे पैसों का लालच देती है, परंतु वो ब्यूटिशियन दिव्या की खूबसूरती को नहीं ला पाती और निराश होकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिव्या की माँ बहुत सारी कोशिशें करती है, परंतु कोई भी कोशिश दिव्या को खूबसूरत नहीं बना पाती। ऐसे ही दिव्या के घर पैसों के लालच में बहुत से लोग आते, परंतु वो दिव्या को खूबसूरत बनाने में नाकामयाब ही रहते। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और अब दिव्या बहुत बड़ी हो जाती है, परंतु वो अभी भी बहुत बदसूरत और काली थी, जिस वजह से दिव्या के लिए कोई भी रिश्ता आता वो मना कर देता। इस सब से दिव्या बहुत ही निराश रहती थी और अब वो अपने घर में ही अपने कमरे में बंद रहने लगती है और किसी से बात नहीं करती। दिव्या के माँ बाप को दिव्या की चिंता होती है और वो शहर से बहुत ही महंगी महंगी ब्रांडेड क्रीम लाते हैं, परंतु उन सब से भी कुछ नहीं होता। एक दिन सुशीला दिव्या से कहती है, देखो दिव्या बेटी, मैं तुम्हारे लिए ये क्रीम लंदन से लेकर आई हूँ। मुझे यकीन है बेटी कि ये क्रीम तुम्हारे काले रंग को गोरे रंग में बदल देगा और अब तुम खूबसूरत हो जाओगी। माँ, मैं ये सारी क्रीम बचपन से ही लगा रही हूँ, परंतु आज तक कोई भी क्रीम मेरे रंग को गोरा नहीं कर पाई। आप इस क्रीम को प्लीज वापस ले जाइए। बेटी, मुझे पूरा यकीन है कि ये क्रीम तुम्हें गोरा बनाने में सहायता जरूर करेगी। ये क्रीम पूरे 20 लाख रुपए की है, जो स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए लंदन से मंगवाई है। अपनी माँ की बात मानकर दिव्या वो क्रीम अपने चेहरे पर लगाती है, परंतु उस क्रीम का भी कोई असर नहीं दिखता और अब दिव्या को कुछ भी समझ नहीं आता और वह चुपचाप जंगल की ओर उदास चली जाती है। दिव्या को जंगल में बहुत ही शांति मिलती है और वो अपना कुछ समय जंगल में ही खुशी खुशी से बिताती है। दिव्या को जंगल में जंगली जानवरों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि दिव्या का कोई दोस्त नहीं था और वो जंगली जानवर दिव्या को चिढ़ाते भी नहीं थे। इसलिए दिव्या जंगल जाकर अपने आप को बहुत ही स्वतंत्र और खुश पाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। दिव्या जंगल में नदी के किनारे बैठी होती है और शाम हो जाती है, परंतु दिव्या अपने घर नहीं जाती। तभी नदी से कुछ आवाज आती है, दिव्या बेटी, शाम हो गई है, क्या आज तुम्हें घर नहीं जाना? अगर तुम समय से घर नहीं जाओगी तो तुम्हारे माँ पिताजी परेशान हो जाएंगे। परंतु मैं घर जाकर क्या करूँगी और मेरी माँ को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब मैं घर पर नहीं होती तो वो बहुत शांति से रहती है। जब वो मुझे देखती है तो उन्हें मेरे लिए कुछ न कुछ करने की पड़ी रहती है। इसलिए आज मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं अपने इस काले रंग से बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आता क्या मैं इस जीवन में अपने काले रंग से छुटकारा पा पाऊंगी। काला रंग होने से कुछ नहीं होता दिव्या, तुम एक बहुत ही नेक दिल और ईमानदार लड़की हो। अगर किसी को तुम्हें पसंद ही करना होगा
तो वो तुम्हारा दिल देखेगा, ना कि तुम्हारा गोरा रंग। परंतु नदी जी, आजकल के जीवन में सभी को एक गोरे साथी की आवश्यकता होती है। जब कोई भी इंसान किसी को देखता है तो पहले ही नजर में वो उसको पसंद करता है, और मैं ठहरी काली और बदसूरत। भला मुझे देखकर कोई कैसे पसंद कर सकता है? मुझे देखकर तो कोई मुझसे बात भी नहीं करता, तो भला वो मेरा व्यवहार और नेक दिल कैसे देखेगा? ये सब बोलकर दिव्या नदी के सामने जोर जोर से रोने लगती है। नदी से दिव्या का ये दुख देखा नहीं जाता। फिर वो अपने साथी पेड़ को अपने नदी का जल छिड़ककर उसे जगाती है, और फिर पेड़ कहता है, दिव्या, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी सभी तकलीफ सुन ली है, और मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक देना चाहता हूँ। क्या जादुई लिपस्टिक? उससे क्या होगा? क्या वो लिपस्टिक मेरा रंग पहले से गोरा कर देगी, या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? नहीं दिव्या, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊंगा? आखिर इतने सालों से तुमने ही मुझ में पानी डालकर मुझे इतना बड़ा किया है, और मैं इसका एहसान तुम्हें ये जादुई लिपस्टिक देकर कम करना चाहता हूँ। आखिर तुमने मेरी इतनी सहायता करी है, तो क्या मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी सहायता नहीं कर सकता? इतना कहकर पेड़ अपने जादू से एक लिपस्टिक प्रकट करता है, और वो जादुई लिपस्टिक दिव्या को दे देता है, और कहता है, दिव्या, ये कोई मामूली लिपस्टिक नहीं है, ये लिपस्टिक जादुई है, और इसका जादू ये है कि इसको लगाते ही तुम बहुत ही खूबसूरत और चमकदार लगने लगोगी। और ये लिपस्टिक तुम्हें खाने के लिए टेस्टी टेस्टी खाना, पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े, और रहने के लिए घर भी देगा, जिसमें तुम अपने माँ बाबा के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिता सकती हो। माना तुम्हारे पास बहुत धन दौलत है, परंतु तुम उस धन दौलत में से दान दक्षिणा भी करते रहना, और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताना। इतना सुनकर दिव्या बहुत खुश होती है, और पेड़ से वो जादुई लिपस्टिक ले लेती है। दिव्या उस लिपस्टिक को लगाते ही बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगने लगती है। अब दिव्या की लंबे घुंघराले बाल, नीली नीली आंखें और पतली नुकीली नाक उसके चेहरे पर चार चांद लगाते हैं। दिव्या इतनी सुंदर लगने लगती है कि उसको एक ही नजर में कोई भी पसंद कर ले। जब दिव्या अपने घर पहुंचती है तो उसके माँ बाबा उसको नहीं पहचान पाते। अजी, देखिए तो हमारे घर में कौन आया है। अभी आता हूँ अंजलि। अंजलि दिव्या को देखकर कुछ समय के लिए उसकी सुंदरता में खो जाती है, और अंजलि फिर उससे सवाल करती है, तुम कौन हो बेटी, और यहाँ तुम्हें किससे मिलना है? अरे माँ, मैं दिव्या हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? आज मैं जंगल में गई थी। इस तरह दिव्या अपनी माँ को जंगल की सारी कहानी बताती है। ये सुनकर दिव्या की माँ को बहुत खुशी होती है कि अब उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत हो गई है, और अब उसका विवाह बहुत ही धूमधाम से एक अच्छे घराने में हो जाएगा। दिव्या के इतने खूबसूरत होने के बाद दिव्या के लिए बहुत बड़े बड़े घराने के रिश्ते आने लगते हैं, और उनमें से दिव्या को एक लड़का अंकित पसंद आता है, और वो अंकित से शादी के लिए हाँ कर देती है, और इस तरह दिव्या का विवाह अंकित से खुशी खुशी हो जाता है, और दिव्या अपनी आगे की जिंदगी अपने पति के साथ हंसी खुशी से बिताने लगती है। वो जादू लिपस्टिक दिव्या को टेस्टी टेस्टी खाना और पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े देती रहती है। दिव्या उस जादू लिपस्टिक की मदद से अंकित की बहुत सारी मदद भी करती है, और गरीबों में दान दक्षिणा भी करती है, और इस तरह से दोनों पति पत्नी एक साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।